भारत की एक और ऐतिहासिक जीत। चीन की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर भारत ने किया कब्जा। बांग्लादेश को मिला चीन से धोखा। भारत के आगे फैलाए हाथ। खबर सामने निकलकर आ रही है कि अब बांग्लादेश चीन से नहीं बल्कि भारत से खरीदेगा डिफेंस इक्विपमेंट। देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल नजरिए से यह खबर भारत के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होने वाली है। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान को हथियार चीन देता है और बांग्लादेश भी चीन से ही कई सालों से डिफेंस हथियार खरीदता आ रहा है। लेकिन फिर बांग्लादेश को जब चीन के हथियारों की सच्चाई का पता चला तो बांग्लादेश ने चीन से हथियार खरीदने से साफ साफ मना कर दिया। अब बांग्लादेश को तो हथियार खरीदने ही हैं, उसके लिए उसने भारत की ओर हाथ बढ़ाया, क्योंकि आज के समय में भारत की डीआरडीओ हॉल जैसी कंपनी डिफेंस के ऐसे ऐसे हथियार बना रही हैं जिसे देखकर अमेरिका तक हैरान है। इसके अलावा हाल ही में भारत ने इजराइल को, रूस को, वियतनाम को, फिलीपींस को और अफ्रीका के कई देशों को अपने डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट भी किए हैं, जो अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन की तुलना में काफी सस्ते होते हैं। ऐसे में बांग्लादेश के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन भारत ही है। और अब बांग्लादेश ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि वो अपनी डिफेंस के लिए नए हथियार अब चीन से नहीं बल्कि भारत से खरीदेगा। अब सवाल उठता है कि पहले जब बांग्लादेश चीन से हथियार खरीदता था तो अब क्यों नहीं खरीद रहा? चीन ने बांग्लादेश को कैसे धोखा दिया और बांग्लादेश ने भारत को ही क्यों डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए चुना? जानेंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले भारत की इस कामयाबी के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखें। चीन की सबसे बड़ी चाल रहती है कि पहले तो वो अपना सामान अच्छी क्वालिटी का बेचता है, लेकिन जब सामने वाले को उस पर पूरा भरोसा हो जाता है तो फिर उसे चीन नकली या फिर खराब क्वालिटी का सामान बेचने लगता है। और ऐसा ही कुछ हुआ बांग्लादेश के साथ। शुरुआत में तो चीन ने बांग्लादेश को रिझाने के लिए अच्छी क्वालिटी के डिफेंस हथियार बेचे, लेकिन जब चीन पर बांग्लादेश पूरी तरह से भरोसा करने लगा और उसी पर निर्भर हो गया, फिर चीन ने बांग्लादेश की डिफेंस को धोखा देना शुरू कर दिया। बेहद ही खराब क्वालिटी के डिफेंस हथियार बांग्लादेश को चिपकाकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई चीन करता रहा। एक रिपोर्ट के अनुसार ढाका ने यह कहा था कि चीन ने जो उन्हें हथियार दिए हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही खराब है। साथ ही साथ यह हथियार कुछ समय बाद काम करना भी बंद कर देते हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट में ढाका ने यह भी कहा था कि हम जो भी हथियार चीन से खरीदते हैं उनमें किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, मतलब वो किस टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं, उनकी लॉन्ग लाइफ कितनी है, उन्हें किस तरह से मेंटेनेंस देना है, वो किस वेरिएंट के हैं, और ना ही कभी चीन अपने हथियारों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है, जिस वजह से बांग्लादेश का चीन के ऊपर से भरोसा उठता गया। और आज बांग्लादेश ने यह ऑफिशियली कह दिया है कि वो अब चीन से नहीं बल्कि भारत से अपनी मिलिट्री के लिए डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेगा। देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल नजरिए से यह भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एक तरफ चीन के रिश्ते बांग्लादेश से खराब होंगे। चीन अब बांग्लादेश से बायलैटरल ट्रेड नहीं कर पाएगा, वहीं भारत अब उसकी मार्केट पर कब्जा करेगा जहां चीन का दबदबा चलता था। साथ ही साथ जब भारत बांग्लादेश को अपने डिफेंस हथियार बेचेगा तो दोनों देशों के बीच रिश्ते और अच्छे बनेंगे और भारत बांग्लादेश के साथ दूसरे व्यापार भी करेगा और चीन के लिए बांग्लादेश के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इससे पहले 2018 में बांग्लादेश ने ये भी जाहिर किया था कि वो अपनी मिलिट्री को मॉडर्न करना चाहती है, अपनी मिलिट्री को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ नए ज़माने के हथियार चलाना सिखाना चाहती है, नेवी में अपने ऑफिसर्स को ट्रेंड करना चाहती है
और इसके लिए उसे भारत की मदद चाहिए, क्योंकि भारत की मिलिट्री हो, एयर फोर्स हो या फिर नेवी हो, तीनों की तीनों हर क्षेत्र में अपने देश की सुरक्षा के लिए हर तरह से कैपेबल हैं। लेकिन अब बांग्लादेश ने चीन से हथियार ना खरीदने का फैसला करके भारत को चुना। इससे साफ हो जाता है कि बांग्लादेश भारत की ताकत को अच्छी तरह से समझ गया है और यह भी समझ गया है कि भारत उसके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। वहीं देखा जाए तो बांग्लादेश के लिए भारत के हथियार खरीदना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि वो अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे देशों से महंगे हथियार नहीं खरीद सकता। अगर एक बार को बांग्लादेश खरीद भी लेता है तो उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में काफी ज्यादा खर्चा होता है। वहीं जब भारत से बांग्लादेश डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता है तो उसे ट्रांसपोर्ट पर ना के बराबर खर्चा करना पड़ेगा और उसे अमेरिका, चीन से सस्ते हथियार भारत से मिल सकेंगे। वहीं भारत की दृष्टि से यह डिफेंस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को और ज्यादा एक्सपेंड करने का एक शानदार मौका है, जहां पहले ही भारत कई देशों को अपने टैंक्स, मिसाइल्स, फाइटर जेट बेच रहा है, उसमें अब बांग्लादेश भी जुड़ने वाला है। इसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा और बाहर से आने वाले पैसों को भारत इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करने के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। दूसरी तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच डिफेंस सप्लाई के कारण चीन का भी एक रास्ता बंद हो जाएगा। बांग्लादेश की मिलिट्री ने खुद भारत की टाटा और महिंद्रा से स्पेशल आर्म व्हीकल, भारत के तेजस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और ध्रुव लाइट हेलीकॉप्टर को खरीदने की लिस्ट 2017 में सामने रखी थी। इसके अलावा बांग्लादेश की नेवी ने भी भारत से फ्लोटिंग डॉक और कार्गो शिप के साथ ऑयल टैंकर खरीदने की बात करी थी, पर उस समय ऑफिशियली तौर पर इस पर खास ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन अब बांग्लादेश ने खुद जब चीन से धोखा खाया है तो उसने ऑफिशियली भारत से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने की बात करी है। दोस्तों, क्या भारत को बांग्लादेश की डिफेंस को अपने हथियार बेचने चाहिए? आपकी इसमें राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत लगातार चीन की उस मार्केट पर कब्जा करता जा रहा है जहां पर कभी चीन अपना दबदबा चलाया करता था। अभी कुछ ही दिन पहले भारत ने श्रीलंका के मल्लावी एयरपोर्ट को भी लीज पर लिया था और इसी तरह अब बांग्लादेश खुद चीन को छोड़कर भारत से अपने डिफेंस हथियार खरीदने का मन बना रहा है और ये बात चीन को बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि इससे चीन को एक झटके में बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होने वाला है। साथ ही वो अब बांग्लादेश के रास्ते से भारत पर नजर भी नहीं रख सकेगा।